आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम, लक्ष्मण और सीता जिस जिस गांव से ये गुजर रहे हैं, प्रत्येक गांव वाले आनंद के सागर में हिलोरे मार रहे हैं। न केवल आनंद के सागर में डूबे हैं, वरन उस लाभ को भी प्राप्त कर रहे हैं जिसे परम लाभ कहा गया है। परम लाभ एक ही है कि परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाना, और उन्हीं दर्शनों को पाकर ये निहाल हो चुके हैं। कुछ जो अबलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो न आ सके राम के दर्शन को, वे बड़े पछता रहे हैं, बहुत पछताए, अपनी असहाय अवस्था पर पछताए। कुछ ऐसे जो सबल थे, वे दौड़ दौड़ कर गए उस मार्ग पर जहां राम, लक्ष्मण और सीता गए थे। जाकर उनको निहारा और अपने जन्म को सफल करके लौट आए। राम वनों की यात्रा पर हैं। आगे क्या हो रहा है, उसे कैसे जाने? तुलसीदास जी जो वर्णन करते चल रहे हैं, उस वर्णन को हम सुन भर ले रहे हैं, थोड़ा बहुत समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह गहरी अनुभूति, उस अनुभूति के साथ जिस भी किसी भक्त ने अपना जोड़ बिठा लिया, उसकी बात बन जाएगी। तो आज बात बनने की बात पर बात हो रही है। बहुत सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा, होश कायम रख कर सुनिएगा कि आगे तुलसीदास जी अब क्या कह रहे हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो। तुलसीदास जी कह रहे हैं इस प्रकार से एक एक गांव में आनंद की वर्षा हो रही थी। जिस जिस गांव से राम यात्रा में निकलते थे, उस गांव में आनंद की वृष्टि हो जाती थी। देख भानुकुल कैरव चंदो। राम क्या है? ये जो सूर्य कुल रूपी कुमुद है, इसको खिलाने वाले चंद्रमा हैं, इसको प्रसन्न करने वाले। कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है और कुमुद चंद्रमा को देखकर खिल उठता है। तो ऐसे वे श्री राम जो सूर्य वंश के कुमुद को खिला देते हैं, वे इन गांवों से जब गुजरते हैं तो इस भांति ही सभी गांव वालों को आनंदित कर देते हैं। किस भांति? जो अब तक बताया गया है कि क्या मनोदशा हो जाती है गांव वालों की राम को देखकर। जे कछ समाचार सुन पावहीं, ते नृप रान ही दोष लगावहीं। अब राम, लक्ष्मण और सीता क्यों वन आए हैं, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को अभी नहीं है। तो जो कुछ गिने चुने लोगों को जानकारी हो जाती है, जान जाते हैं कि इस कारण से वे आए हैं, वे क्या करते हैं? ते नृप रानी ही दोष लगावी। वे दशरथ और कैकेयी पर दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं, उन्हें कोसते हैं कि यह उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनके कार्य को उचित नहीं बताते। जो लोग कुछ जान जाते हैं कारण को, और कुछ क्या कह रहे हैं? कहीं एक अति भल नर ना हो। एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है नहीं भाई, वे जो राजा और रानी हैं, राम के जो माता पिता हैं, दशरथ और कैकेयी, वे तो बहुत भले लोग हैं,
तुम क्यों उनकी निंदा कर रहे हो, क्यों उन्हें कोस रहे हो? कितने प्यारे हैं वे लोग, तो कैसे प्यारे हैं कि दीन ही हम ही जोई लोचन लाहू, कि जिन्होंने हमें इन लोचनों का लाभ दिया है उन्हीं की तो कृपा है। वे यदि राम को वनवास न देते तो तुम ये जो परम सौभाग्य राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन का पा रहे हो, अरे निर्भागों, कहीं तुम पा पाते? स्वप्न में भी तुम राम को ना देख सकते थे, और अब राम तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम उनके लिए जल भर कर ला रहे हो, उनके लिए कुशा और पत्तों के आसन बना रहे हो, उनके सामने खड़े होकर उन्हें निहार रहे हो। तो ये जो लोचन लाहू है, नयनों का जो परम लाभ है परमात्मा के दर्शन करने का, किसके कारण से पा रहे हो? उन्हीं दशरथ और कैकेयी के कारण से ना, जिनको तुम कोस रहे हो। तो नहीं, वे राजा और रानी बहुत प्यारे हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। कहें ही परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। वे जो ग्रामवासी हैं, स्त्री पुरुष, वे सभी आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वे सब बातें कैसी हैं? बहुत सहज, स्वाभाविक और सुंदर। किसी भी प्रकार का कलुष, मैल या घृणा इत्यादि कोई भाव उनमें नहीं है। बस सहज स्वाभाविक रूप से वे कह रहे हैं, बाहर बाहर से, आउटर वे में। वे जो निंदा भी कर रहे हैं दशरथ और कैकेयी की, कोई गहराई से नहीं कर रहे, बस यूं ही कहने के लिए कहा जाता है, जैसे स्वाभाविक रूप से जो कहा जाता है कि नहीं नहीं भाई, ये अच्छा काम नहीं किया कि उन्होंने राम को वनवास दे दिया। तो उनकी ये बातें बहुत ही सुहावनी लग रही हैं, क्योंकि वे सहज हैं, स्वाभाविक हैं, उनमें कोई मैल नहीं है। ते पितु मात धन्य जिन जाए, वे क्या कह रहे हैं कि धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने राम को जन्म दिया। ऐसी सरल बातें कह रहे हैं। धन्य सो नगर जहां ते आए, और वह अयोध्या नगरी, वह भी धन्य है जहां से ये आए हैं। राम के होने से सब कुछ धन्यता से भर जाता है। अब गांव वाले कह रहे हैं ना कि अयोध्या नगरी धन्य है, और धन्य सुदेश सैल बन गाओ, जहां जहां जाहि धन्य सो ही ठाओ। वह देश, वह पर्वत, वह वन, वह गांव, वे सभी धन्य हैं जहां जहां से राम निकलते आ रहे हैं, राम गुजरते जा रहे हैं। जहां जहां जाई धन्य सो ही ठाऊं, वह ठाव, वह स्थान, जहां जहां से राम जा रहे हैं वह सभी स्थान धन्य हैं। जहां जहां चरण पड़े राम के, जहां जहां चरण पड़े राम के, धन्य है वह स्थान जहां जहां चरण पड़े राम के। तो गांव वाले यही कह रहे हैं कि जिस स्थान पर भी राम के चरण पड़ गए वह धन्य हो उठा, और धन्यता से भरे हैं वे सारे रास्ते जहां से राम चल कर आए हैं, वे राज्य जिनसे होकर राम आए हैं, वे वन, वे गांव जहां जहां से राम यात्रा करते हुए आए हैं, वे सब धन्य हैं। और वे स्थान धन्य हैं जहां राम घड़ी भर को रुके, ठहरे। वह पेड़ कितना सौभाग्यशाली रहा होगा, वह पेड़ जिस पेड़ के नीचे राम, सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया होगा। निश्चित रूप से अनंत जन्मों के पुण्य का उदय हुआ होगा उस वृक्ष का,
जिसकी इच्छा में राम लक्ष्मण और सीता ने विश्राम किया हो गया, और वह वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने रात गुजारी होगी, आश्रय लिया होगा। सारे जगत को आश्रय देने वाले राम जिस पेड़ के नीचे आश्रय ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, सोचिए उस जड़ योनि के भीतर भी वह कितनी उच्च कोटि की दिव्यात्मा होगी जो वृक्ष के रूप में वहां जन्मी। इसीलिए तो गांव वाले कह रहे हैं ना, धन्य है वह स्थान जहां जहां चरण पड़े राम के। धन्य है। सुख पायहु बिरंच रच जेहि, ए जेहि के सब भांति सनेहि। अब कितनी प्यारी बात यहां पर गांव वाले कह रहे हैं। इससे प्यारी बात शायद ही कोई और हो गांव वालों की जो अभी उन्होंने कही है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया कि एक जोड़ा ऐसा बना दे जो राम और सीता के जैसा हो, और दुनिया कह सके कि देखो ये सीताराम है। ब्रह्मा जी नहीं बना पाए, सारा जोर लगा लिया अपना, सारी प्रतिभा झोंक दी, जितना जानते थे सब खपा डाला, लेकिन राम सीता जैसा वह कोई प्राणी नहीं बना सके, कोई भी। तो क्या करे ब्रह्मा जी, दुखी हो गए हैं। दुखी तो होंगे ही कि बन ही नहीं रहे कोई दूसरे। तो पहले तो गांव वालों ने ये कहा था, इसी जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे उन्होंने राम को वनवास दे डाला, छुपा दिया कि ऐसी अद्भुत रचना छिपी ही रहे तो अच्छा है, वरना लोग ब्रह्मा जी को क्या कहेंगे कि इनके बस का ही नहीं कुछ। कह ही दिया उन्होंने कि ब्रह्मा जी की तो ये रचना है ही नहीं, राम लक्ष्मण और सीता ये तो स्वयंभू हैं। तो दुख हुआ ब्रह्मा जी को बहुत कि वे राम और सीता सरीखे कोई भी नर नारी नहीं बना पाए। तो अपने दुखी मन को सुखी करने के लिए उन्होंने क्या किया, ए जहीं के सब भांति सनेहि, सुख पाए हूं बिरंच रच जेहि। फिर ब्रह्मा जी ने उन मनुष्यों को बनाया जिनका हृदय, जिनका मन, जिनकी भक्ति राम में थी, जो राम भक्त थे। राम को देखकर, राम को सुनकर जिनके मन में आनंद की लहरियां उठने लगती थी। तो ब्रह्मा जी कैसे सुखे हुए, राम के चरणों में प्रीति रखने वाले भक्तों की रचना करके सुखे हुए। अपने को दुखी थोड़ी ना रखना है। तब ब्रह्मा जी बड़े सुख हैं, बहुत सुख में हैं। अब ये गांव में इतने लोग आनंदित हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, तन पुलकित, नयनों से आंसू। इनकी रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने इन चुने हुए लोगों को बना के यहाँ बसा दिया गांव में लाके कि भैया राम गुजरेंगे यहाँ से, और मैं उनकी जैसा तो नहीं बना सका, लेकिन उनको देखकर मेरे जीव आनंदित हों, ऐसे मैं कुछ जीवों की रचना कर देता हूं। देखिए कैसे कैसे राम में प्रीति रखने वाले हैं। मैंने देखे हैं अनेक ऐसे जिनकी प्रीति राम में रही है, ऐसे साधु, ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी कि पूर्ण रूपेण राममय रहते हैं। राम की अनुगूंज उनके भीतर से सदा उठती रहती है, उनका जीवन सब कुछ राममय। तो ऐसे सज्जनों की रचना ब्रह्मा जी ने करके सुख पाया। राम लखन पथ कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। राम और लक्ष्मण की जो ये पथ कथा है, यात्री होने की जो कथा है, वन पथ में जो ये जा रहे हैं, ये कथा बड़ी सुहावनी है। और यह कथा सारे रास्ते में, सारे जंगलों में, सब जगह अब फैलने लगी है। सब और ये खबर पहुंच रही है
कि राम आने वाले हैं। जंगल जंगल में, वनवासियों में, आदिवासियों में, ऋषि मुनियों में, सब जगह यह समाचार पहुंच रहा है कि राम वन में प्रवेश कर रहे हैं। एह विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिए सौमित्र समेत। यह विधि इस प्रकार से रघुकुल कमल, ये जो रघुकुल के कमल हैं उनको खिलाने वाले सूर्य हैं रघुकुल के कमल को, मग लोग हूँ सुख देत, रास्ते पर लोगों को सुख देते हुए आगे जा रहे हैं। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य भगवान श्री राम इसी प्रकार से यात्रा करते हुए आगे जा रहे हैं और लोगों को सुख दे रहे हैं। जाहि चले देखत विपिन, सिए सौमित्र समेत। सीता और लक्ष्मण के साथ ये जंगलों को देखते हुए, निहारते हुए अपनी यात्रा आगे कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आगे राम लखन पीछे बने पाछे, सबसे आगे राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है। तापस वेश विराजत काछे, उन्होंने तपस्वियों का वेश धारण कर रखा है और वह तपस्वी वेश उनकी शोभा में चार चांद लगा रहा है। शोभायमान हो रहे हैं वे तपस्वी वेश में भी। उभय बीच सिए सोहत कैसे, आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है सबसे, और बीच में सीता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी कैसी लग रही हैं, कैसी उनकी शोभा है इन दोनों के बीच में। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, बिल्कुल सीता जी की शोभा ऐसे है जैसे ब्रह्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बीच में माया। राम परमात्मा, लक्ष्मण जीवात्मा और बीच में राम की माया, ऐसे शोभित हो रही हैं सीता जी। बहुर कहूँ छवि जस मन बसहीं। अब कहते हैं फिर भी सीता जी कैसी लग रही हैं, इसकी एक छवि का वर्णन मैं और करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिम मन बसहीं, जो मेरे मन में बस गई है, अपने मन में बसी हुई मन की एक उपमा मैं और देना चाहता हूँ। तुलसीदास जी बोलते हैं, जनु मधु मदन मध्य रत लसही, जैसे वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति हो, इस तरह से सीता जी लग रही हैं। उपमा बहुर कहूँ जी है जोही, जन बुद्ध विधु बिच रोही निसोही। अब कहते हैं कि मैं अपने हृदय से एक उपमा और खोज कर कहता हूं कि सीता जी कैसी लग रही हैं। सीता जी ऐसी लग रही हैं कि जैसे चंद्रमा और बुद्ध हैं चंद्रमा के पुत्र। चंद्रमा और बुद्ध के बीच में जैसे रोहिणी हो, यानी चंद्रमा की पत्नी। राम हो गए चंद्रमा, लक्ष्मण हो गए बुद्ध यानी राम के पुत्र, और सीता हो गई चंद्रमा की पत्नी अर्थात राम की पत्नी और लक्ष्मण की माता। इस प्रकार से सीता जी राम और लक्ष्मण के बीच में शोभायमान हो रही हैं। प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। सीता जी चलते हुए बड़ी भयभीत हैं, रास्ते में डरी हुई है। किस कारण से भयभीत है भाई, क्यों डरी हुई है? आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है, फिर किस बात का डर? लेकिन यहां वह डर नहीं है, सभीता। यहां सभीता का अर्थ संकोच से है, संकुचित है, लाज का भय, भीतर का एक भय। कैसा भय कि आगे जब राम चल रहे हैं तो चलते हुए राम के जो चरण चिन्ह बन रहे हैं, धूल भरे रास्ते हैं, राम चलते हैं, राम के पैरों के निशान पड़ जाते हैं। अब सीता राम के जो पैरों के निशान हैं
उनके ऊपर उनका पैर ना टिके, इस बात से सभीत हैं, भयभीत हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर राम के जो चरण चिन्ह बन गए हैं धरती पर उनके ऊपर टिक जाए, ऐसा ना हो जाए। ये भय है उनको, और इस भय में बड़े सावधान होकर चल रही हैं, बच बच कर चल रही हैं कि राम के पैरों के निशान के ऊपर मेरे पैर ना आ जाए। प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। सिए राम पद अंक बराए, लखन चल ही मग दाहिन लाए। अब सीता जी कैसे चल रही होंगी, सोचिए आप। दाएं बाएं तो कुछ देखने का प्रश्न ही नहीं है, आगे पीछे भी देखने का कोई प्रश्न नहीं है। सीता जी तो वन मार्ग को निहार ही नहीं रही हैं, उनकी तो सारी दृष्टि झुकी हुई है प्रभु राम के चरणों की तरफ है कि राम अपना एक पैर उठाकर दूसरा आगे रखते हैं तो उनके जो चरण चिन्ह बनते हैं मार्ग में धूल पर, बस उसके ऊपर सीता का पांव न पड़ जाए, वे इसी बात को लेकर चिंतित हैं। सारा ध्यान चलने में वही है। और लक्ष्मण जी, उनको तो और भी ज्यादा सजग होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो अब 4 चिन्ह हो गए ना। लक्ष्मण जी भी राम के चरण चिन्हों पर पैर नहीं रख सकते और न सीता के, और ना ही लक्ष्मण जी नीचे देखकर चल सकते हैं, क्योंकि वे तो रक्षा के लिए चल रहे हैं। उनको तो चारों तरफ देखना है, निगाह रखनी है। धर्म संकट, बहुत बड़ा धर्म संकट, क्या करें। उन 4 चरण चिन्हों पर भी उनके चरण ना पड़ जाएं, इस अवमानना से बचने के लिए अब लक्ष्मण जी क्या करें। सोचिए, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या करें भैया, कैसे बचाएं, क्योंकि नीचे तो देखना ही नहीं है। सीता जी तो देख रही हैं नीचे चलते हुए, सीता जी की कोई व्यवस्था नहीं है कि वे चारों तरफ देखें, उन्हें कोई शत्रुओं से रक्षा थोड़ी ना करनी है। लेकिन लक्ष्मण जी पर तो बड़ा दायित्व है रक्षा का, सब जगह देखना है, तब क्या कीजिएगा। तो क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण चल ही मग दाहिन लाए। लक्ष्मण जी ने वो रास्ता ही छोड़ दिया, दाहिने हाथ चल रहे हैं, यानी वो ट्रैक, वो मार्ग जिस पर राम के और सीता के चरण चिन्ह अंकित हो रहे हैं, वो उस पर चल ही नहीं रहे, दाएं ओर हो गए। पीछे तो हैं लेकिन दाईं ओर। अब उनके मार्ग में किसी के भी चरण चिन्ह नहीं आ रहे, न राम के न सीता के। तो आराम से तसल्ली से सब तरफ दृष्टि रखते हुए वे चल रहे हैं, एक योद्धा, एक सैनिक की दृष्टि, सजग चौकन्ने होकर चल रहे हैं। तो उन्होंने वो अपनी झंझट ही मिटा दी, नीचे देखने वाली, दाईं दिशा पर चल रहे हैं, दाएं रास्ते पर। राम लखन सिंह प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। कहते राम लक्ष्मण और सीता की जो प्रीति है, सुहाई सुहाई, ऐसी सुहावनी है, ऐसी सुहावनी है कि जो कही नहीं जा सकती। वचन अगोचर, अगोचर वचन है। अगोचर का अर्थ है यहां पर अनिर्वचनीय है, जिसे कहा ही नहीं जा सकता, अव्याख्येय। तो जिसको वाणी नहीं दी जा सकती, जिसको शब्द ही नहीं दिए जा सकते, ऐसी प्रीति है राम लक्ष्मण और सीता की, ऐसा प्रेम है इनमें परस्पर। तो कि मैं कही जाए, बताओ किस तरह से कह दूं मैं।
एक बात जो कही ही नहीं जा सकती, कहने से पार है, बियॉन्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, तो कैसे मैं कह दूं, अनिर्वचनीय है। सोच सकते हैं आप ऐसी प्रीति, एक उदाहरण के माध्यम से बताया। विवशता है तुलसीदास जी की, मैं समझ सकता हूं, आप भी समझ रहे होंगे। किस प्रकार से कहें वे, कहने के लिए तो यही टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शब्द बहुत छोटे हैं, राम लक्ष्मण और सीता के परस्पर प्रेम को कहने के लिए बहुत छोटे हैं शब्द। बस इन छोटे छोटे शब्दों से ही हमें कुछ समझना होता है, क्योंकि उच्च कोटि की भक्ति तो हमारे बस की बात है नहीं, महंगा सौदा है वो। तो सस्ता सौदा, शॉर्टकट, कुछ कुछ बातें सुन ली, उनसे तसल्ली ले ली, बात समाप्त हो गई। राममय होना कौन करे, बड़ा झंझट है भाई, कोई आवश्यकता नहीं, बुरे फंसोगे। तो यही सस्ता सौदा है, बस थोड़ा बहुत समझ लिया और अपना फिर दुनिया में फिर खो गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्णन नहीं कर सकता मैं, कहीं न जाइए। खग मृग मगन देख छवि होई, जंगलों में से राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं, तो पक्षी, हिरण इत्यादि पशु पक्षी सब उनको देख रहे हैं, देख देख कर ठगे से रह जा रहे हैं। लिए चोर चित राम बटोही, राम ऐसे चित चोर हैं, ऐसे बटोही हैं। राम के लिखा है बटोही, राम बटोही यानी पथिक राम, बटोही कहते हैं यात्री को, पथिक को। तो ये जो राम बटोही हैं, ये चित्त चोर हैं। मनुष्यों का तो छोड़ो, पशु पक्षियों का भी हृदय चुरा लिया है इन्होंने। ये भी देखते हैं वनों में जब राम लक्ष्मण और सीता को, तो उनका भी हृदय आनंद से नाच उठता है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भवमग अगम आनंद देरी, बिनु श्रम रहे सिराहे। यहां अब बात हो रही है असली शुरू। कहते हैं जिस जिसने भी राम लक्ष्मण और सीता का साक्षात दर्शन किया, जिस किसी ने भी, कोई भी है, चाहे वो पशु योनि का है, मनुष्य योनि का है, कोई भी है, नर है, नारी है, बच्चा है, बूढ़ा है, पक्षी है, पशु है, कोई भी, पत्थर है, पेड़ है, कोई भी, जो भी जड़ चेतन है, जिसने भी साक्षात दर्शन किया है राम लक्ष्मण और सीता का, जिन जिन देख पथिक, पथिक कौन से, जो पथिक जो वन मार्ग में राम और सीता जा रहे हैं, सिय समेत दो भाई, सीता और उन दोनों भाइयों को जिस जिसने देखा है, समझ लो भवमग अगम आनंद तेहि, बिनु श्रम रहे सिराहे। यानी कि मुक्ति का जो धाम है, परम धाम, उस परम धाम तक के जाने का रास्ता उसने यूं ही देख लिया है, बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के। क्योंकि उस मुक्ति का द्वार पाने के लिए, उस परम धाम को पाने के लिए योगी, महायोगी, सन्यासी अनंत अनंत जन्मों तक परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं यहां पर गांव वालों ने क्या साधना की, कुछ नहीं, घर बैठे थे और परमात्मा खुद आ गए चलकर। तो बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के, घर बैठे ही, घर बैठे उस परम धाम का रास्ता उनको दिखाई दे गया। जिस जिसने भी वन मार्ग में जाते हुए राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन किए, आज हूं जास और सपने हु काहो, बस हूं लखन सिय राम बटाहो।
तुलसीदास जी कहते हैं, ये मैं आज भी कहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अरे काश हम भी उस समय वहाँ होते और राम और लक्ष्मण सीता का दर्शन करते, जिनकी चर्चा तुलसीदास जी इस समय कर रहे हैं कि वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को जिसने देख लिया उसने मुक्ति का मार्ग पा लिया। काश हम भी होते। सोचा होगा मन ने, हृदय ने भी ऐसा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बिल्कुल भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीक्रेट कोड बता रहे हैं, रहस्यात्मक बात। क्या कह रहे हैं? अज हो जास और सपने हो का हो। आज भी यदि सपने में किसी के भी, सपने में, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सपने में भी यदि बस हो लखन सिय राम बटाहो, वे जो बटोही राम लक्ष्मण और सीता हैं, वन मार्ग में जा रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता, आज भी सपने में यदि किसी को वह दृश्य दिखाई दे जाए, वह दृश्य सपने में, राम धाम पथ पाए ही सोही, राम का जो परम धाम है उसका पथ, उसका रास्ता उसको दिखाई दे जाएगा। जो पथ पाऊँ कब हूँ मुनि को ही, वह पथ जिसको कभी कभी ही कोई मुनि पा पाता है। कहाँ पा पाता है? मुनि इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, फिर भी वो उस पथ को नहीं पा पाते जो राम के परम धाम को जा रहा है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं जो सपने में भी इस बटोही राम के रूप का दर्शन कर लेता है, वह उस परम धाम के मार्ग को पा जाता है। एक बहुत ही गोपनीय, अति गोपनीय और रहस्यात्मक प्रश्न है, अति गोपनीय और रहस्यात्मक। आज अवसर है तो साझा कर देता हूं। एक बात है ना, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य घटना है और इसके साक्षी हैं अभी भी अनेक लोग जिन्होंने इस घटना को देखा है। मुझे एक मित्र ने बुलाया अपने घर कि मेरे घर दक्षिण भारत के एक सन्यासी आए हुए हैं, 6 फुट ऊंचे हैं, बहुत सुंदर हैं और युवा हैं। वे मेरे घर आए हैं, अनेक लोग उनके साथ आए हैं। उनको भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है, केरल से हैं वे। तो आप भी आइए उनके दर्शन करने को। अब मित्र का बुलावा था तो मैं अपनी पत्नी के साथ उनके दर्शन के लिए गया। उनका बहुत बड़ा घर, उस घर के हॉल में वे उस समय आरती कर रहे थे। उनके हाथ में आरती का थाल था, ज्योत प्रज्वलित थी, हाथ में घंटी थी। सब लोग खड़े हैं और हम पीछे सबसे अंत में दरवाजे पर। तो वे बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, बार बार। और मुझे नहीं लगा कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे लगा सहज स्वाभाविक रूप से वो सभी को देख रहे होंगे, लेकिन उनकी दृष्टि दरवाजे की तरफ थी। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि वे मुझे देख रहे थे। आरती समाप्त हुई, सब लोग बैठ गए। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, केवल मलयालम आती थी। तो ट्रांसलेटर साथ में था, अनुवादक। हम भी बैठ गए वहाँ पर सबसे पीछे, क्योंकि जगह ही नहीं थी, भीड़ इतनी थी। तब उन्होंने संकेत से हमारी तरफ इशारा किया और हमें बुलाया। हमें तब भी नहीं पता कि वे हमें बुला रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है, किसी को भी बुला सकते हैं और हमें क्यों बुलाएंगे? हम तो जानते ही नहीं उनको, बिल्कुल भी कोई परिचय नहीं है किसी भी तरह का। उन्होंने अपने साथ बैठे ट्रांसलेटर से कहा कि उन्हें बुलाओ। तो ट्रांसलेटर ने हमारे उस मित्र से कहा जिनके घर वे लोग आए हुए थे कि
स्वामी जी उनको बुलाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा, भाई आपको स्वामी जी बुला रहे हैं। हम उनके पास पहुँचे, बैठे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, थामा और अपने हाथों में मेरा हाथ लिए बैठे रहे। फिर पूछा, कैसे हो? मैं मुस्कुरा दिया, मैं कुछ नहीं बोला। तो वे जानते हैं क्या बोले। अनुवादक हमें बता रहा था अनुवाद करके कि वे क्या पूछ रहे हैं और क्या बता रहे हैं। पहली बार मिला हूं मैं। अनुवादक कहता कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आखिरी बार इन्होंने आपको तब देखा था जब भगवान राम अयोध्या से वन जा रहे थे। आप वहाँ पर उनके साथ थे, लेकिन तब आपकी दाढ़ी नहीं थी। पहली बार तब देखा था, और तब से अब उन्होंने आपको यहाँ देखा है और पहचाना है। फिर ट्रांसलेटर ने पूछा कि स्वामी जी पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा, मैं आध्यात्मिक उपन्यास लिखता हूं भगवान राम पर। ट्रांसलेटर ने कहा, स्वामी जी पूछ रहे हैं कि कोई पुस्तक है अभी? मैंने उनसे कहा कि अभी तो मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। तो जिन मित्र के घर हम गए हुए थे उन्होंने कहा, हाँ मेरे पास रखी है। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा वो पुस्तक उठा कर लाओ। पुस्तक लाई गई। पुस्तक थी अनहोनी। उन दक्षिण भारत के स्वामी जी ने उस पुस्तक को हाथ में ली, आंखें बंद करी और ऐसे पलटने लगे पुस्तक। फिर बीच में से खोला एक अध्याय कोई भी और मुझे कहा इसे पढ़ो, और मैं उसे पढ़ने लगा। और जानते हैं वह कौन सा दृश्य था? जब राम अयोध्या छोड़कर वन जा रहे हैं, वही पृष्ठ निकला, वही पृष्ठ। अब क्या कहिएगा इसे? बताइए क्या कहिएगा? एक ऐसा सन्यासी जिसे मेरी भाषा नहीं आती, मुझे उसकी भाषा नहीं आती, भाषाई जगत का कोई जोड़ हमारे बीच, कोई पुल नहीं बंधता। ना वे मुझे जानते, ना मैं उनको जानता, ना हम कभी मिले। लेकिन हजारों वर्ष पीछे जाकर वे खोज कर लाए। और उन्होंने कहा कि उस समय मैं भी वहीं था और मैंने तुमसे यह वादा किया था, यह वचन दिया था तुमको कि मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, और वह वचन मुझे आज निभाना है। और उन्होंने उस समय जितने लोग वहां पर बैठे थे उन सभी के सामने मेरा विवाह मेरी पत्नी से फिर से कराया, अपने हाथों से कराया। क्या कहिएगा इसे? ये मैंने परम गोपनीय तथ्य बता दिया है। और इसलिए आज भी जो भी राम के प्रेमी या साहित्य प्रेमी जो भी इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, ये उन स्वामी जी का वचन है, उन दक्षिण भारतीय के, कि जो भी इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ेगा उसका हृदय उस हजारों वर्ष पीछे उस काल में पहुंच जाएगा जब राम, लक्ष्मण और सीता वन जा रहे थे, वहां पर थे वनों में। तो यह वरदान है तुमको कि राम कथा के बीच ले जाकर उन दृश्यों के बीच में तुम साकार रूप से हृदय को खड़ा कर दो। ये मेरी बड़ाई नहीं है, कह मैं अवश्य रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो बात मैं जानता हूं वह मैं ही तो कह सकता हूं, दूसरा कोई कैसे कह देगा? दूसरे के पास वो अनुभूति का तल नहीं। लेकिन मैं ये तटस्थ होकर कह रहा हूं, बताने के लिए कि परमात्मा ने मेरी मुट्ठी में बहुत सारे हीरे देकर मुझे भेज दिया है, राम रतन के हीरे। कबीर साहब कहते हैं ना, राम नाम के पटन तरे देबे को कुछ नाही। मेरे पास राम नाम के हीरों के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। और जब मैं इन हीरों को देने के लिए निकलता हूं तो लोग डर डर के भागते हैं कि पागल है कोई, हीरे भी भला कोई मुफ्त में देता है? नहीं, धोखा है, फ्रॉड है।
हीरे कहाँ मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जो जौहरी हैं, जो पारखी हैं, वे तत्काल पहचान जाते हैं। लेकिन जौहरियों की भीड़ नहीं हुआ करती है, जौहरी एकाध होता है। सुनार बहुतेरे हैं, लुहार तो पूरा संसार ही लुहार कब है, लुहारों से भरा है पूरा संसार। तो जौहरी विरले होते हैं। तो मेरे हाथ में इन आध्यात्मिक उपन्यासों रूपी राम नाम के हीरों को देखकर वे जौहरी कहते हैं, साफ कहते हैं कि हमारा हृदय फिर से वहीं पहुंच गया जहां राम और लक्ष्मण हैं, सीता है, वनों में वे भ्रमण कर रहे हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी ना, बैक टू द फ्यूचर, तो ये उपन्यास वो मशीन है जो बैक टू द फ्यूचर में आपको ले जाते हैं। ये मैं हनुमान जी के कहने पर ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये दावा है। और आप जब इनके स्वाध्याय से होकर गुजरेंगे तो पाएंगे कि हनुमान जी का यह दावा जो वो मेरे माध्यम से कर रहे हैं निरर्थक नहीं है। तो आज आपको हीरों की खान का मैंने रहस्य बता दिया है। देखते हैं किस किस में प्यास है, तड़प है इन हीरों को पाने की।